आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचन हम पढ़ें, जब ये वचन सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है सचमुच आज आपके वचन हर एक से बात करें। इनके दिल के सारे शक, सारे प्रश्न, सब वो बातें जो इनको डबल माइंड करती हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ क्लियर होने पाए, क्लीन अप होने पाए, आपका पवित्र नाम महिमा पाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा आप में से हर एक के साथ एक बहुत ही विशेष विषय के बारे में। मैं आज बात करूंगा खासकर उन लोगों के बारे में जिनको ये लगता है कि पहले परमेश्वर मुझसे बात करता था, पहले परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता था, मुझे फील होता था पवित्र आत्मा, पर अब ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं होता, इसलिए अब आपका मन नहीं करता कि आप प्रार्थना करें, आप आराधना करें, वचन को पढ़ें, या आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज आपसे बात करूंगा, क्या सचमुच जो आपको लगता है क्या वैसे ही है, या जो आपको लगता है वो ना हो के बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मैं आज बात करूंगा आपसे परमेश्वर के कलाम में से। हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसकी 8 आयत से लिखा है, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब ये बात बोली कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, अब पवित्र आत्मा पाने का क्या मतलब? पवित्र आत्मा पाने का मतलब आज बहुत लोगों को लगता है कि जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम आराधना करेंगे, तो शायद हमारे गूज बम्प्स हो जाएंगे, शायद हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, शायद हमें करंट लगेगा। शायद इसी का मतलब है कि पवित्र आत्मा पाना, शायद गिर जाना, शायद इस तरह से डेफिनेशन अपने आप बना के लोगों को लगता है। शायद ऐसा होगा तो इस बात का एहसास हमें होगा कि हमने पवित्र आत्मा पा लिया, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, या परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है यीशु मसीह अपने चेलों से ये बोल रहे थे कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो उसकी निशानी ये होगी कि तुम्हारे शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे, तुम्हें करंट लगेगा, तुम गिर जाओगे? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताऊंगा कि बाइबल क्या कहती है उस सामर्थ के बारे में। उसने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। उस सामर्थ की निशानी क्या होगी? मेरे प्रियो, वो सामर्थ जो यीशु मसीह ने बोली कि तुम वो सामर्थ पाओगे, उस सामर्थ की निशानी ये होगी कि जब तुम पवित्र आत्मा पाए होगे तो तुम कन्विक्शन के साथ अपनी लाइफ में रहोगे, तब तुम रिपेंटेंस के साथ अपनी लाइफ में रहोगे, तुम एक्सेप्टेंस के साथ अपनी लाइफ में रहोगे।
तुम प्राउड में नहीं होगे, तुम रिपेंटेंस के साथ, मन फिराव के साथ अपनी लाइफ को जियोगे। वो आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं हो सकता, पर आपकी लाइफ से आपको वो नजर आएगा। वो आपको आपकी लाइफ स्टाइल से आपको नजर आएगा। आप फील कर सकेंगे दैट यू आर अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के नीचे हैं। आप इस बात को फील कर सकेंगे। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है, क्यों विश्वासी डबल माइंडेड है, क्यों आपको शैतान जो है वो भरमा लेता है, वो डिसेप्शन में ले जाता है, क्यों आपको वहम हो जाता है? क्योंकि आज वचन से लोग दूर हैं। आज वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में रहना लोगों को लगता है ये जरूरी नहीं। मेरे प्रियो, जब आप संगति में होंगे, जब आप वचन के साथ जुड़े होंगे, जब आप आराधना में होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे, बाइबल बताती है तब आपकी लाइफ जो है वो एक्सेप्टेंस में होगी। आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती को, आप कन्विक्शन करेंगे अगर आपकी गलती है, आप उसको पर्दा नहीं डालेंगे, आप उसको छुपाएंगे नहीं, आप प्राउड में नहीं होंगे, आप पवित्रता में होंगे, आप रिपेंटेंस में होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक जन को लगता है कि अगर किसी ने गलती की तो बहुत जल्दी हम जज बन जाते हैं, हम उसको जज करके उसके ऊपर फैसला सुना देते हैं। पर वही गलती अगर हम खुद करते हैं तो हम बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। हम बहुत सी दलीलों को रखते हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। मेरे प्रियो, जब आप में पवित्र आत्मा होगा तो आप पहले खुद को जांचेंगे। पौलुस कहता है, मैं किसी से जांचा नहीं जाता, मैं अपने आप को खुद जांचता हूं। आप इस बात को जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया। अगर तो आप सचमुच पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, आप रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, आप कन्विक्ट करेंगे अपने आप को कि यस, मैंने गलती की। इस वक्त भी जब आप वचन को सुन रहे हैं, आपको ये फील हो रहा है, एहसास हो रहा है, आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, इसका मतलब अब भी आपको पवित्र आत्मा ने छोड़ा नहीं, अब भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और उसने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। वो पावर, वो ताकत जो होगी, वो ताकत जब तुम्हारे पास होगी, उस ताकत को लेके तुम अपनी गलती को मानने का मादा रखोगे, अपनी गलती को मानोगे, रिपेंट करोगे, तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके जाओगे। पर आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि हमारी गलती नहीं है। हमें ऐसा सोचना जो है वो चेंज करना है। लोगों को लगता है कि हमने कभी गलती नहीं की, हम सही हैं, सामने वाला गलत है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। बाइबल कहती है 2 तरह के पाप हैं, एक वो पाप जो मौत तक लेके जाता है, एक वो पाप जो मौत तक नहीं लेके जाता। अब ऐसा कौन सा पाप है जो एक तो मौत तक ले जाता है और दूसरा मौत तक नहीं लेके जाता? क्या छोटी मोटी चोरी करना ये जो है मौत तक नहीं लेके जाता? क्या सिर्फ किसी की हत्या कर देना, व्यभिचार करना वो मौत तक लेके जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है वो पाप जिसको करके हम लोग छुपाते हैं। झूठ बोला और उस झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए और एक झूठ बोला, वो पाप जो है वो मृत्यु तक पहुंचाता है। पर वो पाप जो हो गया उसके बाद जब आप रिपेंटेंस में जाते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप कन्विक्शन में जाते हैं, आप सरेंडर करते हैं अपने आप को परमेश्वर के आगे, जब आप वैसे चलते हैं, फिर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं। एक और हिस्से को पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 उसकी 10 आयत से लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि
जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। और भजन संहिता कहती है वो तुझ पे कोई विपत्ति नहीं पड़ने देगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं, हमें लगता है विपत्तियां तो हमारे ऊपर आती हैं, हम प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाता, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। जब ये हम सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम क्विट करते हैं धीरे धीरे चीज़ों को। प्रार्थना करना क्विट करते हैं, आराधना करना क्विट करते हैं, परमेश्वर के पास बैठना क्विट करते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलना क्विट करते हैं। और फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें करंट फील नहीं होता, हमें लगता है हमारे गूज बम्प्स नहीं होते, इसलिए हमें लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। वो आज भी हमें यही वचन बताता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पर वो चाहता है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है तो तुम उस छाप के अकॉर्डिंग काम करो। तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, ताकि तुम्हारे गुनाह क्षमा किए जाएं, जिससे तुम चंगे हो जाओ, जिससे तुम हील हो जाओ, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो, जिससे पवित्र आत्मा तुम्हें लीड कर सके, तुम्हारी अगुवाई कर सके। आज पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सुनना बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुझे करंट फील नहीं होता। मेरे प्रियो, कोई करंट इस बात की गारंटी नहीं देता कि पवित्र आत्मा आप में है। पर उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ क्या है? सामर्थ ये है कि जब आपको अपनी लाइफ में गलती नजर आएगी, आप उसको मानेंगे, वो छोटी हो वो बड़ी हो, उससे आपका कोई नुकसान हो रहा हो, उससे आपको फायदा हो रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप उस गलती को मानने की ताकत रखेंगे। आप लोगों के सामने उस बात को मानने के लिए ताकत रखेंगे। कोई मायना नहीं करता कितना नुकसान हो जाए। आप जानते हैं जब शाऊल ने पाप किया, शमूएल जब उसके पास गया, उसने कहा तूने ये क्या किया? तूने जो तेरा काम नहीं था तूने वो किया। शाऊल ने शमूएल से कहा ठीक है, जो हो गया मुझे पता है, मैंने गलत किया, पर अब तू लोगों के सामने जब जाएगा तो तू मेरे साथ नॉर्मल रहना, तू उनके सामने नहीं बताना कि मैंने गलत किया। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो उसके ऊपर थी वो उसको वैल्यू नहीं कर रहा था। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा मैं शाऊल को राजा बना के पछताया हूं। वही शमूएल की जगह जब दाऊद को, वही शाऊल की जगह जब दाऊद को राजा बनाया गया, दाऊद ने भी पाप किया। पर बाइबल कहती है जब दाऊद ने पाप किया, उसने ये नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसने परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को माना। हालेलुया। उसने इस बात का एहसास किया कि अगर पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में से चला जाएगा तो मेरी लाइफ में किसी चीज का कोई महत्व नहीं रहेगा। हालेलुया। उसने कहा कि अपना पवित्र आत्मा मुझे फिर से दे। हम देखेंगे भजन संहिता 51 उसकी 10 आयत लिखा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। उसने कहा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे प्रियो, आज जब आप प्रार्थना करते हैं, आप सोचते हैं मुझे करंट फील नहीं होता। करंट पवित्र आत्मा की निशानी नहीं, कन्विक्शन पवित्र आत्मा की निशानी है, रिपेंटेंस पवित्र आत्मा की निशानी है, एक्सेप्टेंस पवित्र आत्मा की निशानी है। जो आपसे गलती होती है, क्या आप पवित्र आत्मा के सामने जाके रोते हैं, उसको बोलते हैं मैंने गलत किया, मैंने चीट किया, मैंने चोरी की, मैंने व्यभिचार किया, मैंने गंदगी को मैंने अपनी लाइफ से अलग नहीं किया। जब आप ऐसे जाएंगे पवित्र आत्मा के सामने, आपकी गलती है, आप मानेंगे लोगों में भी और पवित्र आत्मा के सामने भी। बाइबल कहती परमेश्वर ने
दाऊद को माफ किया और पहले से बढ़ के ब्लेस किया। मेरे प्रियो, उसने ये नहीं कहा जब मैं प्रार्थना करता हूं मुझे करंट फील नहीं होता। उसने कहा परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन फिर से उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो जानता था कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में मेरे पाप को उजागर करती है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जब ज्योति, जब लाइट आती है तो जो कुछ पड़ा है सामने वो सब नजर आता है। अंधेरे में आपको पता तो हो सकता है कि क्या कहां पड़ा है, पर आपको वो नजर नहीं आएगा। पर जब लाइट होगी वो आपको नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार चलाते हैं, वही कार जब आप चलाते हैं अंधेरे में या तब जब बादल रहते हैं, जब धूप नहीं निकलती, वो कार आपको साफ लगती है अंदर से जब आप उसको चलाते हैं। पर जैसे ही धूप आती है, जब आप धूप में कार को ड्राइव करते हैं, उस कार में आपको मिट्टी नजर आती है, उस कार में आपको गंदगी नजर आती है। फिर आपको फील होता है कि इसे साफ करना है, इसको साफ होना चाहिए। मेरे प्रियो, वो गंदगी कहीं नहीं गई, पर क्योंकि वहां पे रोशनी नहीं थी, आप उस गंदगी को देख नहीं पाते थे। आप वही कार में बैठते थे, उसे चलाते थे, आपको लगता था मेरी कार साफ है। पर जैसे एक दिन जब धूप में आप कार को लेके जाते हैं, आपको नजर आता है इसके ऊपर कितनी धूल जमी है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कार वही है, पर आपको दिखाई अब दिया जब रोशनी उस पे पड़ी। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में होंगे, फिर आपको वो गंदगी नजर आएगी जो आपकी लाइफ में है। फिर आप करंट नहीं देखेंगे, फिर आप गूज बम्प्स नहीं देखेंगे, फिर आप देखेंगे मेरी जिंदगी में गलत क्या है, मैं उससे अपनी जिंदगी से अलग करूं। जैसे दाऊद ने किया, उसने कहा मुझे नए सिरे से एक बार फिर से मुझे अपना आत्मा फिर से दे। उसने कहा मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उसने ये नहीं कहा उस करंट को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रियो, आज लोगों ने पवित्र आत्मा के मायनों को बदल दिया। आज भी जब आप पवित्र आत्मा के इस वचन को सुन रहे हैं, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपको याद आ रहा है आप कहाँ गिरे थे, आपने किससे झूठ बोला, किसको चीट किया, कहाँ पाप किया, आपको याद आ रहा है। इसका मतलब वो रोशनी आपके पापों को उजागर कर रही है। मेरे प्रियो, जब आप इस पाप से तौबा कर लेंगे, पवित्र आत्मा आपको फिर से भर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा गंदगी में वास नहीं करता। याद रखो, उसने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कौन सी सामर्थ? अपनी गलती को मानने की सामर्थ, अपने आप को अपने पाप के साथ छुपाने की नहीं, पर आगे आके माफी मांग के सरेंडर करने की सामर्थ, सच बोलने की सामर्थ। जब आप ऐसा फील करेंगे, आप ऐसा कर देंगे, आप देखेंगे एक बड़ा बोझ आपके दिल से उतर जाएगा। मत सोचो कि इसको तो काफी टाइम हो गया, मैंने किसी के साथ ऐसा किया, अब अगर ऐसा करूंगा लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरे प्रियो, जब आप इसको फॉलो करेंगे, ये वो परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती जमीन आसमान टल जाएंगे, ये वचन में से एक बिंदु, एक मात्रा भी नहीं टलेगी। जब आप ऐसा करेंगे, अब बड़े बदलाव को, बड़े चेंज को अपनी लाइफ को नए लेवल के ऊपर देखने वाले हैं। हालेलुया। आपने किसी को दिल को दिखाया, आपने किसी को हर्ट किया, किसी को ठोकर का कारण हुए, उससे माफी मांगो। बाइबल कहती है एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो, ताकि तुम्हारे पाप माफ किए जाएं। आज लोगों के पाप उनको मौत तक ले जाते हैं। आपसे वे विचार नहीं छूट पाता, गंदी फिल्में, गंदी पिक्चरें देखना आपसे नहीं छूट पाता, झूठ बोलना आपसे नहीं छूट पाता। क्यों? क्योंकि पाप, बाइबल कहती पाप द्वार पे खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज भी सेम है। उसने कहा इसलिए कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर ये प्रॉमिस देते हैं कि मैं ये चाहता हूं तेरे पांव में पत्थर से ठेस तक ना लगे, ये मेरी इच्छा है। दिस इज माई विल, व्हाट इज योर विल?
तेरी क्या इच्छा है? क्या तू मेरी इच्छा में होके चलेगा ताकि ये वचन तेरी जिंदगी में पूरे हों? या तू अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उस फेक दुनिया में, अब उस फेक वर्ल्ड में चलेगा जिसमें बाइबल कहती है कि उस नरक में, उस गंदगी में सिर्फ दांत पीसना, चीखना, चिल्लाना, पीड़ा, दैट्स इट, ये चीजें होंगी। फिर आप बोलेंगे कि ये वचन लिखे तो हैं पर ये पूरे नहीं होते। हाँ, ये पूरे होते थे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आज, कल और सदा तक एक जैसा रहने वाला है, ये कभी नहीं बदलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या है पवित्र आत्मा की सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ करंट लगना, अपने शरीरों के बालों को खड़ा करना, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा जब आएगा वो सामर्थ देगा, वो पावर देगा, वो डुनामिस पावर। डुनामिस पावर का मतलब है वो पावर जो बड़े बड़े पहाड़ों को हटाने के लिए जो उसमें ब्लास्ट किए जाते हैं, जो मटेरियल यूज होता है उसको बोलते हैं डुनामिस। एक बड़े पहाड़ में जब एक वो मटेरियल, डुनामिस मटेरियल लगा के उसको ब्लास्ट किया जाता है, वो बड़े पहाड़ के परखच्चे उड़ा देता है। मेरे प्रियो, वो सामर्थ है पवित्र आत्मा। वो आपको डर का नहीं, दलेरी का आत्मा देगा, बाइबल कहती है। इसका मतलब डर जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, डर शैतान लेके आता है। वो बोलता है अगर तू ऐसा मान लेगा तेरी लाइफ में ये हो जाएगा, अगर तू अपनी गलती को मान लेगा ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप गलती को मान लेंगे, बाइबल कहती है तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे और तुम लोग चंगे हो जाओगे। अब ये आपको डिसाइड करना है। गुनाह को माफ करके परमेश्वर से आपको चंगे होना है, हील होना है, पीस और शांति में जाना है, या फिर गुनाहों को छुपाने के लिए और गुनाह और झूठ और गलत करके आपको उस पाप में फंसना है जिसका रिजल्ट मौत है, डेथ है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से, अब से आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, पापों से तौबा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा। याद रखो, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान को देके, यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ मिला दिया। उस पाप के बंधन को तोड़ दिया जो आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हमारी जनरेशन से, हमारी ब्लड लाइन में था। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचनों में से हमने ये सुना कि जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा हम सामर्थ पाएंगे। महान परमेश्वर, हम सबसे पहले अपने गुनाहों को आपके आगे मानते हैं, छोड़ते हैं। खुदावंद, हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं आप हमारे लिए इस धरती के ऊपर आए, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमारे गुनाहों के कारण आपके ऊपर ताड़ना पड़ी, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। खुदावंद, हम पापी लोग हैं पर आपके लहू बहाए जाने से हम पापों से छूट जाते हैं। महान परमेश्वर, अपने गुनाहों को हम मानते हैं। आपका वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी की जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं इस भाई, इस बहन, इस बच्चे बुजुर्ग को आपके सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, जब तेरे लोगों ने अपने गुनाहों को तेरे आगे मान लिया है, खुदावंद आज आपका पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ इन सब के ऊपर उतरे। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां गिरें, सारी ट्रबल्स जाएं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो। खुदावंद, खास तौर पर मैं प्रार्थना करता हूँ सारे इमिग्रेशंस के मैटर,
सारी प्रॉब्लम्स तेरे लोगों की ज़िंदगियों से डिस्कनेक्ट हों। खुदावंद, जिन लोगों को अब तक इमिग्रेशन में ट्रबल ही देखने को मिली, जल्द एक गुड न्यूज़ इनकी लाइफ का हिस्सा हो। खुदावंद, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने धार्मिकता को स्थापित किया, उसने हमें प्यार किया। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके, सब बीमारियां गिरे, सब ट्रबल्स गिरे, सब प्रॉब्लम्स गिरे, इनके बच्चे आज्ञाकारिता में आए। खुदावंद, इनके कहने में आए, इनकी सारी शरीर की ट्रबल, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो लहू की बीमारी हो, शुगर, बीपी, गठिया, चाहे वो रीढ़ की हड्डी, चाहे वो स्किन के रोग, कोई बीमारी भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मैं इनकी सारी बीमारियों को डांटता हूँ, तेरे लहू को लगाता हूँ। खुदावंद, इनकी जिंदगियों को मैं बहाल और खुशहाल और खुदावंद तेरे डर, तेरे भय में ब्लेस होने के लिए मांग लेता हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आप सबको ब्लेस घोषित करता हूं और आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप संडे हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, हम मिल के हम बंदगी करेंगे, परमेश्वर के कलाम में से सीख सकते हैं। और इसके अलावा एवरी डे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल मीट, पॉडकास्ट, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। और इसके अलावा हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। 24 घंटे प्रार्थना की जाती है। अगर आपका कोई भी विशेष विषय है प्रार्थना का, जिसकी वेट आप कर रहे हैं सालों से, आप उस विषय को भेजिए हमारे पास। हम मिल के सब जब उसके लिए दुआ करेंगे, आप उसके उत्तर को देखेंगे। हालेलुया। और जैसा कि ये काम बड़ा है, एवरीडे टीवी और रेडियो के ऊपर होना, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए परमेश्वर की बड़ी ग्रेस चाहिए जो वो हमें देता है। आपको चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, और अगर आप वॉलंटियर काम कर सकते हैं मीडिया में, चर्च में, वर्शिप टीम में, तब भी अपने नाम को आपको देना है। और अगर आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, तब भी आपको इस सपोर्ट में आना है, ताकि परमेश्वर के काम को हम मिल के कर सकें। आप हमें ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com पे, और आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org। जब आप और हम मिल के परमेश्वर के काम को करेंगे, हम सब बड़े रिजल्ट को और परमेश्वर के वायदों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखने पाएंगे। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।